नमस्कार, यूपी की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ओर जहां लोकसभा चुनाव में यूपी में +75 की योजना पर काम कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल पिछले चुनाव के खराब प्रदर्शन को बदलने को बेताब है। इधर प्रयागराज मंडल के तहत आने वाले कौशाम्बी जिले में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कौशाम्बी संसदीय सीट पर बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर सांसद हैं और वह लोकसभा चुनाव में एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इस बार सोनकर और पार्टी की नज़र लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए जीत की हैट्रिक लगाने पर है। आपको बता दें कि 2019 के संसदीय चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा सीट का चुनावी परिणाम रोमांचक था और अंत में जीत बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर के खाते में गई थी। इन्होंने 2014 से 2019 में भी जीत बरकरार रखी। चुनाव मैदान में कौशाम्बी सीट पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें बीजेपी के सोनकर को 3,83,009 वोट मिले, तो समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को 3,44,287 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जनसत्ता दल के शैलेंद्र कुमार 1,56,406 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे और स्वतंत्र रूप से खड़े उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार 26,967 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस एक पायदान और नीचे खिसकते हुए चौथे नंबर पर रही। उनके प्रत्याशी गिरीश चंद्र पासी को महज 16,442 वोट मिल पाए। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिला का गठन 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज जिले से अलग करके किया गया था। कौशाम्बी संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। परिसीमन आयोग की ओर से सिफारिश के बाद कौशाम्बी सीट 2008 में अस्तित्व में आई। 2009 में कौशाम्बी लोकसभा सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव कराया गया। तब यहाँ के चुनाव में बीजेपी 5वें स्थान पर रही। समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार ने बसपा के गिरीश चंद्र पासी को 55,789 मतों के अंतर से हरा दिया था। इसके बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर उतरे और मोदी लहर में जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में मोदी लहर का असर दिखा। बीजेपी ने विनोद कुमार सोनकर को मैदान में उतारा और उन्होंने सपा के प्रत्याशी और सांसद शैलेंद्र कुमार को 42,900 मतों के अंतर से हरा दिया। बसपा तीसरे स्थान पर रही थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से विनोद कुमार सोनकर पर भरोसा जताया और मैदान में उतारा। सोनकर ने सपा के इंद्रजीत सरोज को 38,722 मतों के अंतर से हरा दिया। कौशाम्बी सीट के पिछले तीनों चुनावों के परिणामों को देखें तो हर बार हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहा है। हर बार मुकाबला कांटे का ही रहा। हालांकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का काफी राजनीतिक दखल दिखता रहा है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल कौशाम्बी सीट पर सामान्य वर्ग के वोटर्स की संख्या करीब 50% है, जबकि पिछड़े वर्ग के करीब 30% वोटर्स यहां पर रहते हैं। इनके अलावा एससी वर्ग के 20% वोटर्स हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल कौशाम्बी सीट पर इस बार कड़े चुनाव होने के आसार हैं। बीजेपी की कोशिश इस बार जीत हासिल करने के साथ ही चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। वहीं चुनाव से पहले इस बार सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि राजा भैया के गढ़ में किस दल को जीत मिलती है। ऐसी खास खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूपी की बात के साथ।